जय हिंद फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित एंड वेलकम टू आवर फुट लैब क्लासेज। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 11 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बॉटनी से रिलेटेड है और ये फ्लावर से रिलेटेड है। यानी फ्लावर्स के जितने भी टर्म्स हैं जो यूज किए जाते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक भी रहने वाला है द फ्लावर्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है, जाइगोमॉर्फिक क्या होता है, एसिमेट्री क्या होती है, ब्रैक्टिएट क्या होता है, ई ब्रैक्टिएट क्या होता है, पेरियांथ क्या होता है, हाइपोगाइनस क्या होता है, पेरीगाइनस क्या होता है एंड एपीगाइनस क्या होता है। तो आज के इस लेक्चर में पूरा यही होने वाला है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में। यानी पार्ट्स ऑफ फ्लावर क्या होता है, कितने भी कौन कौन से फ्लावर के पार्ट्स हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पहला हमारा टॉपिक पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर के पार्ट्स को पढ़ना है आज। सबसे पहले हम फ्लावर के पार्ट्स को पढ़ेंगे, यानी कौन कौन से फ्लावर के पार्ट्स होते हैं। तो ध्यान से देखिए, एकदम एकदम बेसिक से हम लोग समझेंगे फ्लावर के पार्ट्स को। ये हमारा हो गया थैलमस, और जो नीचे स्टॉक जा रहा है इसको पेडिसेल्स बोलते हैं। फिर यहां से हमारा ये फ्लावर के पूरे पार्ट्स हमने कुछ इस तरीके के पार्ट्स फ्लावर के पार्ट्स होते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोग एक एक चीज को लेवल करने जा रहे हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। तो ये हमारा जो पोर्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला पोर्शन जो है इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। ये हमारा स्टिग्मा है। फिर यहाँ उसके नीचे हमारा क्या होता है, स्टाइल। ये वाला जो पोर्शन इसको क्या बोलते हैं, स्टाइल। और यहाँ पे हमारा क्या है, ये वाला जो पोर्शन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी हो गया। फिर ये वाला जो पार्ट दिख रहा है इसको इसको हम लोग बोलते हैं थैलमस। इसको हम लोग थैलमस बोलते हैं। यहां पे जो नीचे स्टॉक दिख रहा है, पाइप की तरह दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं पेडिसेल बोलते हैं। इसको हम लोग पेडिसेल बोलते हैं। फिर कभी कभी किसी किसी फ्लावर में इस पेडिसेल के बेस के पास एक और लीफ देखने को मिलता है। यहां पे एक और लीफ देखने को मिलता है, तो इस लीफ को हम लोग बोलते हैं ब्रैक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रैक्ट। ब्रैक्ट। फिर यहां पे देखिए, ये हमारा जो पोर्शन इसको हम लोग बोलते हैं एंथर। ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। इसको फिलामेंट बोलते हैं। फिर ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये वाला रेड वाला जो पोर्शन दिख रहा है ऐसे आपको, और यहां पे ग्रीन वाला दिख रहा है। यहां पे ये वाला जो पोर्शन इसके, ये कौन सा है, ग्रीन वाला है। तो इस ग्रीन वाले को इसको हम लोग बोलते हैं पेटल। इसको हम लोग पेटल बोलते हैं। और ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं सेपल। सेपल। तो कुछ इस तरीके के फ्लावर्स के पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। इस ओवरी के अंदर क्या होता है, एक छोटा सा एक और पार्ट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओव्यूल। ओव्यूल। यहां पे थैलमस है, इसको हम लोग पेडिसेल बोलते हैं। और यहां पे जब लीफ दिखेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रैक्ट बोलेंगे। तो कुछ इस तरीके का फ्लावर का पूरा डायग्राम होता है। अब देखिए, अब इसमें से इन पोर्शन को स्टिग्मा को मिलाया जाए, स्टाइल को मिलाया जाए और ओवरी को मिलाया जाए। इन तीनों को मिला करके हम लोग एक और टर्म देते हैं, इसको पिस्टिल बोलते हैं। पिस्टिल, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पेल बोलते हैं। यानी पिस्टिल या कार्पेल। वही बात करें हम लोग एंथर को और फिलामेंट को मिलाया जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेमेन बोलते हैं। स्टेमेन। पिस्टिल जो है ये कौन सा पार्ट है हमारा, फीमेल। ये फीमेल
पार्ट है, और स्टेमेन जो हमारा ये कौन सा पार्ट है, मेल पार्ट है, ये हमारा मेल पार्ट है। बाकी सारी चीजें ये हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी को मिलाया जा रहा है तो इसको हम लोग पिस्टिल बोल रहे हैं, और एंथर फिलामेंट को मिला रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, स्टेमेन। स्टेमेन मेल पार्ट है और पिस्टिल क्या हमारा फीमेल पार्ट है। और यहाँ पे पेटल होता है, नीचे क्या होता है, सेपल होता है, और ये हमारा थैलमस है, और उसके नीचे क्या हमारा है, पेडिसेल। और पेडिसेल के नीचे अगर लीफ मिलते तो ब्रैक्ट बोलेंगे, अगर लीफ नहीं मिलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, ई ब्रैक्टेड बोलेंगे। तो यहाँ पे हमने तो फ्लावर के टर्म्स को, मतलब पूरे पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में तो क्लियर कर लिया। ये सारे जो पार्ट्स होते हैं क्या होते हैं, ये फ्लावर होते हैं। अब यहाँ पे देखिए पार्ट्स ऑफ फ्लावर तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर किसको बोलेंगे, तो जिस फ्लावर के अंदर फीमेल पार्ट यानी स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है, उसके साथ साथ मेल पार्ट एंथर एंड फिलामेंट है, तो इस टाइप के फ्लावर को बोलते हैं हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए हम लोग कौन सा सिंबल इस्तेमाल करते हैं, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर का सिंबल हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं, ये वाला जो सिंबल है किसके लिए, बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हम बात करें यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बारे में, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, देखिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर का बात किया जाएगा तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में या तो स्टेमेन होगा, या तो क्या होगा, पिस्टिल होगा, यानी या तो फीमेल पार्ट होगा, या तो क्या होगा, वो मेल पार्ट होगा। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, ऐसा फ्लावर जिसके अंदर या तो केवल मेल पार्ट है, ये हमारा कौन सा पार्ट है, मेल, ये मेल पार्ट होता है तो उसको भी यूनिसेक्सुअल बोलेंगे, या उस फ्लावर के अंदर मेल पार्ट नहीं है, फीमेल पार्ट है, तभी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। यानी अगर उसके अंदर स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है यानी कार्पेल है, तो ये वाला सिंबल इस्तेमाल करेंगे, यानी फीमेल फ्लावर है तो उसके लिए भी यूनिसेक्सुअल इस्तेमाल करेंगे बोलेंगे। और या तो फ्लावर के अंदर ये वाला पार्ट नहीं, ये पार्ट है, एंथर एंड फिलामेंट है, तो उस फ्लावर को हम लोग बोलेंगे स्टेमेन बोलेंगे, उस पार्ट को, तो उस फ्लावर को भी यूनिसेक्सुअल बोलेंगे, उसके लिए सिंबल हम लोग ये वाला इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, यानी पार्ट्स ऑफ फ्लावर क्या होता है ये भी क्लियर हो गया, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं ये भी क्लियर हो गया, यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं ये भी क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक क्या होता है, तो आइए समझते हैं। तो इसके लिए हमको इरेज करना पड़ेगा ये पूरा। अब देखिए, अब हम बात करने जा रहे हैं हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर तो हो गया, अब यूज करना मतलब अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है। एक्टिनोमॉर्फिक प्लांट किसको बोला जाता है, तो एक्टिनोमॉर्फिक वो होता है जिसमें देखिए एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब ये सिमिट्री से रिलेटेड है। ये एक्टिनोमॉर्फिक टर्म जब यूज किया था तो ये किससे रिलेटेड है, सिमिट्री से, सिमेट्री से रिलेटेड, यानी सिमेट्री कैसी हो रही है, उसको कितने भाग में डिवाइड हो रहा है तो उसको बोलेंगे सिमेट्री। तो देखिए पहला यहां पे आता है एक्टिनोमॉर्फिक, पहला टर्म क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक। दूसरा हमारा आता है जाइगोमॉर्फिक, यानी सिमेट्री तीन टाइप्स की होती है फ्लावर में, एक होता है एक्टिनोमॉर्फिक टाइप की, एक होता है जाइगोमॉर्फिक। तो एक्टिनोमॉर्फिक को हम लोग बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। जाइगोमॉर्फिक को बोलते हैं हम लोग बाइलेटरल सिमेट्री। और यहां पे एक और तीसरा हमारा कौन सा है, तीसरा हमारा है एसिमेट्री, एसिमेट्री। अब ध्यान से देखिए, इसके लिए कोई वर्ड नहीं यूज होता है। तो अब देखिए ये जो एक्टिनोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक है और एसिमेट्री क्या है ये, तो ये हमारा सिमेट्री डिपेंड करता है फ्लावर के डिवीजन पे। तो जिस फ्लावर के अंदर देखिए, सपोज यहां पे हम फ्लावर एक ड्रॉ करने जा रहे हैं, ये फ्लावर है। तो ये एक ऐसा फ्लावर जिसको हम लोग किसी भी प्लेन से अगर कट कर रहे हैं तो वो इक्वल पार्ट में क्या हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। यानी देखिए यहां पे अगर इसको हम ऐसे कट करेंगे इधर से, तभी भी इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, इधर से कट करेंगे तभी भी इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, इधर से कट करेंगे तभी भी इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, इधर से कट करेंगे तभी भी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो इस टाइप के डिवीजन को, इस टाइप के सिमेट्री को हम लोग बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, यानी सिमेट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री। और रेडियल सिमेट्री के लिए कौन सा टर्म यूज होता है, तो एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल कुछ ये होता है, ऐसे सर्कल बना करके उसके अंदर प्लस का सिंबल। तो ये इस टाइप के सिमेट्री को बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री।
बात करें हम लोग बायलेटरल सिमेट्री के बारे में, तो बायलेटरल सिमेट्री ऐसी सिमेट्री होती है जिसके अंदर हम फ्लावर को केवल दो पार्ट में डिवाइड कर पाएंगे, दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेंगे, वो भी केवल एक रेडियल से। अब ध्यान से देखिए इधर, एक ऐसा फ्लावर जो केवल एक ही हाफ में, दो हाफ में डिवाइड तो हो रहा है लेकिन केवल एक साइड से। ये मान के चलिए कोई फ्लावर है, तो ये कोई फ्लावर है, तो फ्लावर के को डिवाइड करने के लिए केवल हम एक ही साइड से डिवाइड कर पाएंगे, ये साइड, इधर से करें या इधर से करें। तो इस टाइप के सिमेट्री को बोलते हैं हम लोग बाइलेटरल सिमेट्री। और इसके लिए टर्म कौन सा यूज होता है? जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक का सिंबल क्या होता है? तो जाइगोमॉर्फिक का सिंबल देखिए क्या होता है, ऐसे ये वाला सिंबल इस्तेमाल होता है जाइगोमॉर्फिक के लिए। ये जो सिंबल है किसके लिए यूज होता है? तो जाइगोमॉर्फिक के लिए सिंबल यूज होता है। और तीसरा एक ऐसा फ्लावर जिसको जिसको हम लोग किसी भी हाफ से डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं इक्वल पार्ट में, तो उस टाइप के सिमेट्री को बोलते हैं एसिमेट्री। और इसके लिए कोई टर्म या कोई सिंबल इसके लिए इस्तेमाल नहीं होता। यानी ऐसा फ्लावर जिसको किसी भी हाफ से हम लोग इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, एसिमेट्री। ऐसा फ्लावर जिसको इक्वल भाग में डिवाइड तो कर रहे हैं लेकिन एक प्लेन साइड से, तो बायलेटरल सिमेट्री यानी जाइगोमॉर्फिक। तीसरा हमारा जिसको किसी भी साइड से डिवाइड कर रहे हैं उसको बोलेंगे रेडियल सिमेट्री यानी एक्टिनोमॉर्फिक। सिंबल ये है, इसका सिंबल ये, इसका कोई सिंबल नहीं होता है। तो यहां से हमने एक्टिनोमॉर्फिक भी क्लियर कर लिया, जाइगोमॉर्फिक भी क्लियर कर लिया और उसके साथ साथ एसिमेट्री भी क्लियर कर लिया। अब ये बात करते हैं ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट क्या होता है। तो ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट देखिए क्या होता है। अब देखिए ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट, तो सबसे पहले छोटा सा डायग्राम बनाते हैं फ्लावर का। और भी सारे पार्ट इसमें होंगे लेकिन हम लोग केवल दो पार्ट्स को समझना है हमको, ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट। तो केवल सिंपल सा डायग्राम देखते हैं। जैसे हम लोग जाने थे कि ये वाला जो पार्ट हमारा, ये क्या हमारा है? पेडिसेल है। ये जो पार्ट है ये क्या है? पेडिसेल। ये पेडिसेल है, ये भी क्या हमारा है? पेडिसेल। पेडिसेल। तो पेडिसेल के अगर नीचे, अगर इसके बेस पे कोई फ्लावर, कोई लीफ दिख रहा है, अगर यहाँ पे इसके बेस पे कोई लीफ दिख रहा है, अगर इसके बेस पे भी कोई लीफ है, तो इस अगर लीफ यहाँ पे दिख गया बेस पे इसके, तो इस टाइप के लीफ को हम लोग बोलते हैं, इस लीफ को हम लोग बोलते हैं ब्रैक्ट। इस लीफ को हम लोग ब्रैक्ट बोलते हैं। और इस टाइप के जो ए टाइप का यहाँ पे देखिए, और ये बी टाइप का फ्लावर था, तो ए टाइप के फ्लावर के नीचे यहाँ पे पेडिसेल पे लीफ दिख रहा है, तो इस लीफ के होने की वजह से इस ए टाइप के फ्लावर को हम लोग बोलेंगे ब्रैक्टिएट। ब्रैक्टिएट बोलेंगे। और यहां पे देखिए पेडिसेल के पास नीचे बेस पे कोई लीफ नहीं दिख रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग ई ब्रैक्टिएट। इसको ई ब्रैक्टिएट बोलेंगे। अब देखिए यहां पे ब्रैक्टिएट, तो ब्रैक्टिएट के लिए सिंबल इस्तेमाल होता है बी आर, लेकिन ई ब्रैक्टिएट के लिए कोई सिंबल यहां पे इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन ब्रैक्टिएट के लिए क्या यूज होता है? बी और आर, कैपिटल बी स्मॉल आर। तो ये क्या होता है? ब्रैक्टिएट का सिंबल है। तो यहां से हमने ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट को भी क्लियर कर लिया। अब देखिए पेरियांथ क्या होता है? पेरियांथ, तो जैसे हम लोग पढ़े ऊपर, यहां पे देखिए, अब यहां पे मैं एक फ्लावर को रोने देता हूं और बाकी मिटा देता हूं। अब यहां पे एक और टर्म आ रहा है पेरियांथ। तो पेरियांथ क्या होता है? देखिए पेरियांथ क्या होता है, अगर यहां पे फ्लावर का यहां पे हमको पता है कि क्या हमारा है, ये वाला पार्ट हमारा सेपल है, और इसके जस्ट ऊपर हमारा क्या होता है? पेटल होता है। ये वाला पार्ट क्या हमारा? पेटल है। तो ये हमारा पेटल है, और ये वाला नीचे वाला हमारा क्या है? सेपल है। ये वाला पार्ट क्या हमारा है? सेपल है। तो अगर ध्यान से देखिए इधर, ये हमारा क्या है? पेटल, और ये हमारा क्या है? सेपल है। तो पेटल और सेपल यहां पे देखिए अलग दिख रहा है, लेकिन ऐसा हो कि पेटल और सेपल को हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, और दोनों एक साथ कंबाइन है और अलग अलग नहीं दिख पा रहे हैं अच्छे से, और दोनों के साथ क्या हुए? मिले हुए हैं। तो इस टाइप के अगर मिले हुए रहेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं पेरियांथ। उसके लिए क्या यूज करते हैं? पेरियांथ। और पेरियांथ के लिए सिंबल क्या होता है?
पेरियांथ, पेरियांथ के लिए सिंबल पी इस्तेमाल किया जाता है। तो पेरियांथ का मतलब क्या है कि सेपल और पेटल डिफरेंशिएट नहीं हो रहे हैं, अलग अलग नहीं हो पा रहे हैं, एक ही साथ दिख रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे पेरियांथ। और अलग रहेंगे तो उसके लिए कोई टर्म यूज नहीं किया जाता है। और अलग नहीं दिखेंगे, दोनों साथ में रहेंगे, मिले रहेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? पेरियांथ बोलेंगे। अब आइए समझते हैं लोग तीन ये मेन कॉन्सेप्ट जो मेन इसमें दिया हुआ है, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस। तो ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मेरा मार्कर नीचे करके उठा देता हूं। अब देखिए तीन टाइप्स के फ्लावर के ऊपर जो पोजीशन होता है, ओवरी का जो पोजीशन है, उस ओवरी के पोजीशन के हिसाब से फ्लावर को तीन कैटेगरी में और डिवाइड किया गया। पहला हमारा जो है हाइपोगाइनस, दूसरा हमारा है पेरीगाइनस और तीसरा हमारा है एपीगाइनस। तो ये किसके हिसाब से है? तो ओवरी, यहाँ पे जो आपको पार्ट दिख रहा है ओवरी और थैलमस के बीच कैसे वो सिचुएट है, मतलब वहां पे प्रेजेंट है किस तरीके से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस। तो आइए समझते हैं इन सारे टर्म्स को अच्छे से। तो यहां पे हम तीन टर्म यूज करने जा रहे हैं। एक हमारा जो पहला टर्म है उसको क्या बोलेंगे? हाइपोगाइनस, पहला टर्म, ये हमारा पहला। दूसरा हम क्या यूज करेंगे? पेरीगाइनस। और तीसरा हम क्या करेंगे? एपीगाइनस। यानी हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस के बारे में समझना है। आइए समझते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसमें क्या होता है, हाइपोगाइनस में क्या होगा? देखिए, ये जो मेन हमारा होने वाला है, मेन कंसेप्ट तो हमारा थैलमस और ओवरी से है, लेकिन हम सबको ड्रॉ करेंगे यहां पे। देखिए यहां पे इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिए। ये हमारा ओवरी हो गया, और यहां पे जस्ट इसके नीचे क्या होता है? हमारा थैलमस। ये हमारा क्या है? अब इसके ऊपर हमारा क्या रहेगा? वर्ल सारे रहेंगे। तो सबसे पहले क्या हमारा आ जाएगा? सेपल आ जाएगा। उसके बाद से क्या हमारा आएगा? पेटल आएगा। पेटल आ गया। और पेटल के बाद फिर यहां पे क्या होगा हमारा? यहां पे क्या होगा? अगर बाई सेक्सुअल फ्लावर है तब रहेगा, नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये हमारा एंथर फिलामेंट है। तो ध्यान से देखिए, इधर ओवरी जो है थैलमस, ये हमारा पोर्शन कौन सा है? थैलमस। अगर ओवरी, यहां पे वाला पार्ट क्या हमारा है? ओवरी। जो ओवरी है थैलमस से ऊपर एकदम रहेगा, यानी थैलमस एकदम नीचे और ओवरी क्या है? उसके ऊपर है। तो इस टाइप के हम लोग पोजीशन को बोलते हैं हाइपोगाइनस। और हाइपोगाइनस के लिए एक और टर्म यूज करते हैं हम लोग, हाइपोगाइनस रहेगा तो इसके लिए क्या बोलेंगे हम लोग? सुपीरियर ओवरी, यानी ओवरी ऊपर है, सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी का मतलब क्या है कि ओवरी ऊपर है और क्या कहते हैं, ये थैलमस क्या है? नीचे है, तो इसको बोलेंगे सुपीरियर ओवरी। इसके लिए सिंबल क्या यूज करते हैं? देखिए, तो सिंबल क्या यूज होता है? सिंबल, तो यहां पे जो ओवरी होता है, यानी गाइनोसियम, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी को मिलाकर के हम लोग क्या बोलते हैं? गाइनोसियम बोलते हैं। तो इसके लिए गाइनोसियम के लिए टर्म क्या यूज होता है? जी। और अगर ये गाइनोसियम ऊपर है थैलमस के, तो इसके नीचे क्या लगेगा? एक और ऐसे नीचे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यानी जी, यानी गाइनोसियम ऊपर है, थैलमस के ऊपर है, तो इस तरीके का सिंबल कुछ हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये था हमारा हाइपोगाइनस। अब बात करें हम लोग पेरीगाइनस में, तो पेरीगाइनस में देखिए क्या होता है। पेरीगाइनस, देखिए पेरीगाइनस में क्या होता है। तो पेरीगाइनस में आपको देखेगा, ये आपको पता है कि क्या है? हमारा ओवरी है, और ये हमारा पार्ट हमारा क्या है? थैलमस। ये हमारा थैलमस है। तो इसमें देखिए, थैलमस क्या किया है? ओवरी को थोड़ा सा कवर किया, यानी इसको बंद किया है। यानी ओवरी को क्या किया? ये हल्का सा क्या किया? बंद किया है। तो ओवरी को पूरा नहीं बंद किया, हल्का सा मतलब कवर्ड किया हुआ है। तो इस तरीके के अगर हाफ कवर्ड है तो इसको बोलते हैं हम लोग पेरीगाइनस। और इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं टर्म? एक और टर्म क्या यूज करते हैं? हाफ इंफीरियर
हाफ इंफीरियर ओवरी और यहाँ पे सुपीरियर ओवरी। तो हाफ इंफीरियर ओवरी का मतलब क्या है कि ओवरी ऊपर है लेकिन थैलमस उसको कवर किया हुआ है, हाफ लेकिन कवर हुआ है। तो इसके लिए हम लोग सिंबल क्या यूज करते हैं, जी लिख करके उसके सामने एकदम एकदम सामने बीचों बीच सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करते हैं। और लास्ट हमारा क्या हमारा है एपिगाइनस। तो देखिए एपिगाइनस में क्या होता है, एपिगाइनस। तो एपिगाइनस में आपको क्या देखने को मिलेगा, अब देखिए यहाँ पे क्या है एपिगाइनस। तो एपिगाइनस देखिए ये वाला पार्ट तुमको पता था कि क्या है हमारा अंदर वाला जो पार्ट है दिख रहा है ये हमारा क्या है ओवरी, ये ओवरी है। और ये वाला जो पार्ट है क्या है हमारा थैलमस, थैलमस। तो ध्यान से देखिए ओवरी पूरी तरीके से क्या है थैलमस के अंदर कवर्ड है। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को पोजीशन को इस ओवरी को पूरी तरीके से कवर्ड कर लिया थैलमस। तो इस टाइप के हम लोग क्या बोलते हैं अरेंजमेंट को एपिगाइनस। और इसके लिए टर्म क्या अलग यूज होता है, तो इसके लिए यूज होता है इनफीरियर ओवरी, इसके लिए इन्फीरियर ओवरी का टर्म यूज होता है। और इसका सिंबल क्या होता है, तो सिंबल जी लिख कर करके इसके ऊपर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी जी को कवर कर लिया, यानी गाइनोसियम को कवर कर लिया क्या चीज थैलमस। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं हम लोग इन्फीरियर ओवरी। तो ये हमारा एपिगाइनस, ये हमारा पेरीगाइनस, ये हमारा हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस को सुपीरियर ओवरी, पेरीगाइनस को हाफ इंफीरियर ओवरी और एपिगाइनस को इंफीरियर ओवरी के नाम से जाना जाता है। तो हमने इसमें हाइपोगाइनस भी क्लियर कर लिया, पेरीगाइनस भी क्लियर कर लिया, उसके साथ साथ एपिगाइनस भी क्लियर कर लिया। तो ये था पूरा हमारा फ्लावर के ऊपर लेक्चर जिसमें हमने फ्लावर के सारे पार्ट्स को समझे, इसके टर्म्स को समझे, इसके सिंबल्स को समझे हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, और अगर ये लेक्चर आपको समझ आया होगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।